डॉक्टर साहब, जांच की रिपोर्ट में मेरे घुटने में इन्फेक्शन आया है और मेरा घुटने की कार्टिलेज काफ़ी समय से घिसी हुई है, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टर साहब, क्या मैं घुटना बदलवा सकता हूँ? तो दोस्तों, जानते हैं आज इस बारे में कि किन वजहों में घुटना बदलना ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु गौड़, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। पहला चीज़ है इन्फेक्शन। जैसे कि अभी बताया गया, तो इन्फेक्शन में घुटना हम एकदम नहीं बदलते हैं। अगर घुटने में इन्फेक्शन आ रहा है तो सबसे पहले जो है हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है, घुटने को फिर हम घुटने की एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसे हम बोलते हैं आर्थ्रोटॉमी। तो उसमें घुटने को खोल देते हैं छोटी सी सर्जरी करके और घुटने की सफाई करते हैं। आजकल दूरबीन से भी सफाई हो जाती है, तो उसे आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। तो अगर इन्फेक्शन आ रहा है घुटने में तो उसको अच्छे से हम घुटने की सफाई करते हैं। सारा इन्फेक्शन जो भी है, पस या मवाद जो भी है, उसको बाहर निकालते हैं और जो ख़राब टिश्यूज़ हो जाते हैं, जिसे हम नेक्रोटिक टिश्यू बोलते हैं, उनको भी हम सफाई करके बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ एंटीबायोटिक्स बीड्स वगैरह आती हैं आजकल, तो वो घुटने के अंदर डाल देते हैं। वो धीरे धीरे करके दवाइयाँ छोड़ती रहती हैं अंदर, एंटीबायोटिक्स वाली चीज़ें होती हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो कैनुला के थ्रू वो भी लगाई जाती हैं। तो नॉर्मली जो है हम 6 वीक्स तक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को घुटने का टीबी है तो उसमें क्या होता है, घुटने का जैसे फेफड़े का टीबी होता है, ऐसे घुटने का भी टीबी होता है, वो भी इन्फेक्शन है। तो उस केसेस में तो ट्रीटमेंट लंबा चलता है। वो ट्रीटमेंट कम से कम 1 से 1.5 साल तक चल सकता है। ठीक है, 12 महीने से 18 महीने तक चल सकता है। तो उसमें टीबी की दवाएं दी जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पे घुटने की सफाई भी की जाती है ऑपरेशन करके। और जब इन्फेक्शन सब ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद अगर हमारा कार्टिलेज बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है तो फिर घुटना बदलने की तरफ ही जाता है। तो घुटने बदलने का ऑपरेशन इन्फेक्शन में एकदम नहीं किए जाते हैं। पर हाँ, अगर जिनको घुटने का इन्फेक्शन है और उनका कार्टिलेज पूरा ख़त्म हो चुका है तो फिर घुटना बदलने के अलावा कोई और उपाय नहीं होता है। लेकिन उसमें यही है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, पहले इन्फेक्शन को हमें ख़त्म करना है। इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद कुछ समय तक हम इंतज़ार करते हैं, ब्लड के टेस्ट वगैरह करके देखते हैं। जब हमें लगता है कि घुटने का इन्फेक्शन पूरा जा चुका है, तब हम फिर घुटना बदलते हैं। ठीक है। एक और मरीज़ जो है, कई बार हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें घुटना नहीं बदला जाता है। लेकिन हाँ, जब ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसका मतलब क्या है, एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 का मतलब क्या होता है कि आपका जो कार्टिलेज है, जिसे कि बहुत से लोग हिंदी भाषा में ग्रीस बोल देते हैं घुटने का, वो पूरा का पूरा घिस जाता है। यानी कि 80% तक, 90% तक वो घिस चुका है और मरीज़ को दर्द की गोलियां खानी पड़ रही हैं और बिना उसके वो मरीज़ चल नहीं सकता है। तो फिर ऐसे मरीजों का घुटना बदलने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता है। तो ऐसे मरीजों में अगर आप सिर्फ घुटने में इंजेक्शन लगा दें या दर्द की गोली खाएंगे तो उससे भी उसमें कोई भी आराम नहीं आएगा। एक और जो कंडीशन है जिसमें घुटने बदलने की सलाह दी जाती है, वो कंडीशन होती है अगर किसी का गाउट की वजह से घुटना जो है बहुत ज़्यादा जो है कार्टिलेज डैमेज हो गई। क्योंकि गाउट, वैसे तो गाउट से कई बार घुटना स्वेलअप हो जाता है, यानी कि घुटने में सूजन आ जाती है। अगर सूजन आ जाती है तो फिर उसको गाउट को कंट्रोल करना होता है हमें। यानी कि गाउट है क्या, बेसिकली यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड के बढ़ने से फिर कई बार कई सारे जॉइंट्स में भी स्वेलिंग आ सकती है और कई बार एक ही जॉइंट में स्वेलिंग आ सकती है। तो फिर ऐसे परिस्थिति में हमें यह करना होता है कि कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे यूरिक एसिड का लेवल नीचे आए। तो उससे फिर अगर घुटना जो है ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज नहीं हुई, तब तो आराम से लाइफ आगे स्मूथली चली जाएगी, घुटने का दर्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कई बार मरीज़ काफ़ी लेट कर देते हैं आने में हमारे पास। तो गाउट में भी ऐसे मरीजों में हम घुटना बदलते हैं जिसमें कार्टिलेज पूरा ख़राब हो जाता है, यानी कि वही 80 से 90% तक कार्टिलेज जा चुका है। तो फिर ऐसे मरीजों में सिर्फ हम यूरिक एसिड की दवा देके सोचें कि घुटने में आराम आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा आराम। तो ऐसे मरीजों में घुटना बदलने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता है। एक और मरीज़ जो होते हैं, जो हमारे पास आते हैं आजकल, वो आते हैं, बड़ा कॉमन हो गया है आजकल, जिसे हम बोलते हैं गठिया पाव।
यानी कि आम भाषा में तो गठिया बात बोलते हैं और मेडिकल टर्म में बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि कई तरीके की रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग अलग तरीके से अलग अलग मरीजों में इसके लक्षण आते हैं। कई मरीजों में तो ये होता है कि सारे जोड़ों में गठिया बात का दर्द आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, और कई मरीजों में सारे जोड़ों में दर्द नहीं आता है, सिर्फ एक ही जोड़े में या दो जोड़ों में दर्द आ रहा है। मान लीजिए सिर्फ घुटने में दर्द आ रहा है, तो हमारे पास कई मरीज ऐसे भी आते हैं गठिया बात के जिनको सिर्फ घुटने में ही दर्द है। बाद में उनका जब खून का जांच कराते हैं, जो कि हम RA फैक्टर या NT-CCP का जांच कराते हैं, वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसकी वजह से घुटना बहुत तेज़ी से डैमेज हो जाता है। तो आजकल देखा होगा काफ़ी यंग एज में घुटना डैमेज हो जाता है। मान लीजिए 40 साल की उम्र है और घुटना आपका पूरा डैमेज हो गया, या 30 साल की उम्र है, घुटना पूरा ख़राब हो गया बीमारी की वजह से, जिसे गठिया बात बोल रहे हैं। तो ऐसी स्टेज पे मरीज आते हैं, कई बार हमारा घुटना पूरा ख़राब हो चुका है, कार्टिलेज यानी कि ग्रीस पूरा ख़त्म है। तो फिर आप सोचें खाली इंजेक्शन लगाने से या और कोई दवा खाने से हमारा वो जो है दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे मरीजों में भी फिर घुटना बदलने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। अगर हमने मरीज का घुटना समय से नहीं बदला तो फिर क्या होगा, तो बीमारी और आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है, कई मरीज सोचते हैं कि हमारी तो उम्र 30 साल है या 40 साल है तो हमारे में घुटना नहीं बदलना चाहिए, तो ये भी बहुत गलत फहमी होती है आजकल। तो घुटना जो है 30 या 40 की उम्र में भी बदला जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक इंडिकेशन होता है कि किन मरीजों में बदलना है। तो हर एक मरीज में नहीं बदलते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगर घुटना पूरा ज़्यादा डैमेज हो चुका है, कोई उपाय नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक चीज़ होती है, उसके लिए फिर घुटना बदलना पड़ता ही है। और मरीज हमारे पास आजकल आते हैं मतलब इस तरह की बीमारी लेके, उसमें मरीज हमें कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घुटने में एक चोट लगी थी और हमारा एक्सीडेंट हुआ था, घुटने में चोट लगी थी और डॉक्टर साहब हमने MRI कराया था, ये कराया था, तो उसमें ये आया था कि डोरी टूटी हुई थी ये, पर डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन नहीं कराया। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बोला था, हमने नहीं कराया, पर डॉक्टर साहब तब तो हमारा काम चल रहा था, पर डॉक्टर साहब अब हम जो है मतलब थोड़ी दूर भी नहीं चल पाते हैं और हमें डेली पेन किलर खाना पड़ता है, बिना दर्द की गोली खाए हमारा काम नहीं चलता है। तो जिन मरीजों के घुटने में चोट लगी है और उन मरीजों ने उस चोट का, घुटने की चोट का अच्छे से इलाज नहीं कराया, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांचें नहीं कराई, तो घुटने में चोट लगती है तो सामान्यतः हम लोग एक्सरे कराते हैं, MRI करा के देखते हैं कहीं कोई छल्ला तो नहीं टूटा है घुटने का, कोई डोरी तो नहीं टूटी है। तो कई बार हमें देखना पड़ता है ना, अगर बहुत से मरीज इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं, इस बीमारी को चोट लगने के बाद भी आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, चोट लगने के बाद भी जो कार्टिलेज होता है यानी कि ग्रीस होता है वो भी तेज़ी से डैमेज हो जाता है कई बार। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, यानी कि चोट लगने के बाद आपको गठिया डेवलप हो, गठिया आ गया आपको। तो ऐसी परिस्थितियों में जब चोट लगने के बाद आपका यानी कि आपकी कार्टिलेज घिस गई तो उसको गठिया बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस ये एक टर्म होता है। तो इसमें भी घुटना हमारा बहुत तेज़ी से घिस सकता है। तो अगर छोटा मोटा बदलाव है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आर्थराइटिस है तब तो, या ग्रेड 3 है तो घुटना बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चोट लगने की वजह से ग्रेड 4 एडवांस लेवल की आर्थराइटिस डेवलप हो गई, तो यानी कि गठिया डेवलप हो गई, तो ऐसे मरीजों में भी घुटना बदलने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता है। तो ऐसे मरीज हमारे पास कई बार काफ़ी लेट आते हैं चोट लगने के बाद, वो पता चला 5 साल पहले घुटने का चोट लगा था और उस ड्यूरेशन में ढंग से इलाज कराया नहीं या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अच्छे से इलाज नहीं कराया और उस चक्कर में घुटना उनका पूरा ख़राब हो गया। तो ऐसे मरीजों में भी घुटने बदलने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता है। तो दोस्तों आज हमने इस बारे में बातें की, और अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए हो घुटने से संबंधित या कंधे से संबंधित या और कोई हड्डी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे सवाल पूछिएगा, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। और हमारा जो YouTube चैनल है डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसमें और भी कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।